अब हम बात कर लेते हैं, ठीक है, मानव और गैर मानव संसाधन के बारे में। जैसे हमने इसके पहले ये सब चीज़ पढ़ा है ना, अगले वीडियो में हमने ये पढ़ा संसाधन के बारे में, ठीक है। अब मानव और गैर मानव संसाधन, ठीक है। मानव संसाधन क्या होता है बच्चों? देखो, वैसे तो आप लोगों को पता है, लेकिन हम फिर भी इसको पढ़ लेते हैं। मानव संसाधन किसी भी कार्यकलाप को करने के लिए मानव संसाधन प्रमुख होते हैं, ठीक है। कोई भी कार्यकलाप हम कर रहे हैं तो मानव संसाधन हमारे लिए बहुत प्रमुख है, ठीक है। ये संसाधन प्रशिक्षण और आत्मविश्वास के माध्यम से विकसित किए जा सकते हैं। ये हमें कैसे प्राप्त होगा? मानवीय संसाधन, एक तो प्रशिक्षण हमें प्राप्त होगा। हम किसी भी चीज़ को अच्छे से करने के लिए क्या करेंगे? प्रशिक्षण लेंगे, अभ्यास करेंगे किसी भी चीज़ को, फिर उसका विकास करेंगे, उसको निरंतर हम उसको करते रहेंगे तो उसमें और ज़्यादा सटीकता, बहुत ज़्यादा अच्छे से हमारे पास आ जाए। उदाहरण के लिए किसी क्षेत्र कार्य के संबंध में ज्ञान अर्जित किया जा सकता है। जैसे आप लोगों को पढ़ना है, आपको रीडिंग करने के लिए आपने बहुत अभ्यास किया है, तो आपने इतनी कुशलता आ गई है कि आप एक बार आप जैसे किसी को देख लेते हैं, तुरंत आप उसको पढ़ लेते हैं, ठीक है, तुरंत आप उसका आंसर दे सकते हैं। कौशल का विकास किया जा सकता है जिससे कि आपके रुझान को विकास करने में सहायता मिले, ठीक है। आइए हम मानव संसाधन के बारे में विस्तार से पढ़ेंगे। अब पहली चीज़ क्या आ रही है बच्चों? पहली चीज़ आ रही है ज्ञान। मानव संसाधन में क्या है? ज्ञान है, ठीक है। पहली चीज़ क्या थी? ज्ञान है। ज्ञान के बारे में हम पढ़ रहे हैं। इस संसाधन का उपयोग व्यक्ति जीवन भर करता है। यह किसी भी कार्यकलाप को सफलतापूर्वक करने के लिए पहली आवश्यकता है। ये ज्ञान है, अगर हमें किसी की चीज़ का ज्ञान है तभी हम उसको कर पाएंगे ना। अगर ज्ञान ही नहीं है, किसी के बारे में समझ ही नहीं है, तो हम कैसे करेंगे उसको? एक रसोइयों को खाना बनाने से पूर्व इस बात का ज्ञान होना चाहिए कि कुकिंग गैस, स्टोव, चूल्हा कैसे जलाया जाता है। सबसे पहले कि आप कैसे प्रयोग करेंगे, आग कहाँ है। एक अध्यापक जिसे अपने विषय की संपूर्ण ज्ञान नहीं है, एक लोकप्रिय अध्यापक नहीं बन सकता है। व्यक्ति को जीवन पर्यंत ज्ञान प्राप्त करने के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए, ठीक है। ज्ञान हमेशा लेने के लिए तैयार रहना चाहिए। अगर कोई पढ़ लेता है कि नहीं हमने ये कर लिया है तो हमारा उद्देश्य पूरा हो गया, ऐसा नहीं है बच्चों। निरंतर ज्ञान प्राप्त करना ही व्यक्ति को हमेशा ये सोचना चाहिए कि हमें नया से नया कैसे सीख पाए, नई से नई जानकारी हमें कैसे मिले, ठीक है। जिज्ञासु प्रवृत्ति का होना चाहिए ज्ञान प्राप्त करने के लिए, है ना। दूसरा आ रहा है उत्प्रेरण रुचि। यह कहावत है कि जहाँ चाह है वहाँ रहा है। मतलब आप में रुचि होना चाहिए, किसी भी चीज़ को प्राप्त करने के लिए ललक होना चाहिए, ठीक है। इसका तात्पर्य है कि हम कार्य करने के लिए कारगर प्रेरित, किस प्रकार हम प्रेरित हो रहे हैं, हम किस प्रकार उस चीज़ को करने की चाह रख रहे हैं, ठीक है। कार्य में उसकी रुचि होनी चाहिए। मतलब जो भी आप कार्य कर रहे हो उसके लिए आपको रुचि होना चाहिए कि नहीं मुझे ये काम अच्छा लगता है। जैसे किसी को पेंटिंग करना अच्छा लगता है, किसी को डांस करना अच्छा लगता है, किसी को गाना करना अच्छा लगता है, किसी को कुकिंग करना अच्छा लगता है, तो आपको क्या लगता है, ठीक है, वो अपने को देखना है। उदाहरण के लिए यदि एक विद्यार्थी अन्य संसाधन उपलब्ध होने पर भी यदि किसी कार्य को सीखने में इच्छुक नहीं है तो वह सब बहाने बनाता रहेगी और कार्य करने के में नहीं कर पाएगी अच्छे से। हम अपने प्रेरणा के अनुरूप नृत्य, पेंटिंग, कथा, साहित्य, पठन, कला, शिल्प, अन्य शौक पूरा करने का प्रयत्न करते हैं। हमारी रुचि जैसे ना, हम डांस करेंगे, हम कुकिंग करेंगे, ठीक है। तो ये अपनी रुचि के अनुसार, जो अगर किसी में रुचि होगी तो वो कार्य को वो अच्छे से कर पाएगा, ठीक है। किसी को रीडिंग करने में रुचि रहती है तो कि नहीं मैडम हम पढ़ें, मैडम हमें पढ़ाइए, ठीक है। तो सभी बच्चों में ईश्वर के द्वारा कुछ ना कुछ गुण दिया जाता है, भगवान कुछ ना कुछ उसको अच्छे से श्रेष्ठता देता है, रुचि जागृत करता है, ठीक है। इसलिए हर व्यक्ति में कुछ ना कुछ होता है और उसको विकास करने के लिए उसको सोचना चाहिए, ठीक है। कौशल, क्षमता, रुझान। सभी व्यक्ति समस्त कार्यकलाप को करने में कौशल नहीं हो सकते हैं। हम में से प्रत्येक का किसी एक विशेष क्षेत्र में रुझान होता है। जैसे मैंने आप लोगों को पहले बता दिया कि आप लोगों को किस चीज़ में करने के लिए रुचि होती है, ठीक है। अतः हम इस क्षेत्र में अन्य क्षेत्रों की तुलना में बेहतर ढंग से कार्यकलाप को निष्पादन कर सकते हैं। समझ में आया? ये इम्पॉर्टेंट है। उदाहरण के लिए अलग अलग लोगों द्वारा बनाए गए अचार, चटनी का स्वाद उसके कौशल के अनुसार अलग अलग होगा। फिर भी हम उन कौशलों को जो हम में नहीं है सीख कर प्रशिक्षण प्राप्त कर सकते हैं। देखिए, अगर आप में रुझान है कि नहीं मुझे ये अच्छा लगता है और आपको उस तरीके से नहीं आता है, लेकिन फिर भी आप उस चीज़ का प्रशिक्षण लेंगे और प्रशिक्षण और सीखेंगे तो और ज़्यादा निखार आएगा उसमें और अच्छा से आप कर पाएंगे, ठीक है। वेल गुड क्वालिटी आप डेवलप कर पाएंगे, है ना, अच्छे से अच्छी चीज़ कर पाएंगे। अब हम बात कर लेते हैं समय की, ठीक है। अब हम समय की बात कर लेते हैं। यह संसाधन सभी के लिए समान रूप से उपलब्ध होता है, ठीक है। समय की उपलब्धता 24 घंटे है, ठीक है, दिन रात है, तो वो सभी के लिए है, चाहे वो अच्छा व्यक्ति है या बुरा व्यक्ति है,
उसके पास समय वही है, ठीक है। एक कुशल व्यक्ति के पास भी वही है, अकुशल के पास भी वही है, मतलब प्रत्येक जीव के साथ वही चीज़ है। 24 घंटे हमारे पास में प्राप्त होते हैं। प्रत्येक व्यक्ति उसे अपने तरीके से व्यतीत करता है या करती है। बीता हुआ समय कभी वापस नहीं आता है, अतः यह सबसे महत्वपूर्ण अमूल्य संसाधन है जो चला जाता है। बच्चों, अब 2020 हमारे साथ से चला गया है, 2021 का प्रवेश आज है ना। तो 2020 चला गया है, कल जो हुआ था वापस आज नहीं होगा। किन्हीं व्यक्तियों को हमने खोया है, वापस हमें वो प्राप्त नहीं होंगे। उनकी भावनाएं, उनकी विचार हमारे साथ जुड़े रहेंगे, लेकिन वो चीज़ हमें प्राप्त नहीं होगी। इसलिए समय बहुत ही अमूल्य है, इसको बहुत सोच समझ के खर्च करना चाहिए बच्चों, ठीक है। और बहुत ही ज़्यादा मतलब सबसे आत्मीयता से रहना चाहिए। सबसे आप कोई भी प्रवृत्तियों को इतना लगा के नहीं रखना चाहिए। बुराइयों को हमें हमेशा त्यागना चाहिए, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। विशेष अवधि में समय प्रबंधन करना, लक्ष्य प्राप्त करना अत्यंत महत्वपूर्ण है। हमें निरंतर योजना बनानी चाहिए। वांछित कार्यों को पूरा करने के लिए लक्ष्य उपलब्ध समय का उपयोग करते समय होना चाहिए, सक्षम होना चाहिए, ठीक है। समय पर 3 आयामों की दृष्टि से विचार किया जा सकता है। कार्य का समय, कार्य न करने का समय, विश्राम का समय, खाली समय। हमें अपने लक्ष्यों की प्राप्ति करने के समय 3 आयामों पर बीच संतुलित रखना चाहिए। जब व्यक्ति इन तीनों आयामों का संतुलन रखना सीखता है तो इससे आपको शारीरिक रूप से स्वस्थ रहने, भावनात्मक रूप से दृढ़ रहने, बौद्धिक रूप से सतर्क रहने की सहायता मिलती है। आपको उन प्रबलतम अवधियों के बारे में पता होना चाहिए जब आप सर्वोत्तम रूप से कार्य करने, अपने लक्ष्यों की प्राप्ति करने में बहुत ही अमूल्य संसाधन का उपयोग करने में सक्षम होंगे। समय बहुत कीमती है, ठीक है। ऊर्जा, व्यक्तिगत वृद्धि, शारीरिक निष्पादन क्षमता को बनाए रखने के लिए ऊर्जा अनिवार्य है। हर कार्य में ऊर्जा की आवश्यकता होती है। ऊर्जा का स्तर प्रत्येक व्यक्ति में उसके शारीरिक स्वास्थ्य, मानसिक स्वास्थ्य, व्यक्तिगत आयु, पारिवारिक पृष्ठभूमि, रहन सहन का स्तर के अनुसार मित्रता भिन्न। ऊर्जा संरक्षण, उसके प्रभावी उपयोग में व्यक्ति की कार्यकलाप के सावधानीपूर्वक विचार करना चाहिए, उसकी योजना बनानी चाहिए और कार्य और क्षमता को पूरा कर सकें। समय पे हम अपना कार्य पूरा कर पाएंगे, ठीक है बच्चों। ये वीडियो मैंने यहीं तक है, लंबी हो जाती है तो सेंड नहीं कर पाएंगे बच्चों, ठीक है। तो मैं आगे लेती हूँ उसको, है ना।